सांविधिक है। फिर सीबीसी के संदर्भ में एक मुखबिरों का कोई खुलासा, एक और पॉइंट है जो बहुत ऑड फैक्ट है लेकिन ये जानना चाहिए आपको। देखिए, भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में दिया गया। अब अगर कोई मान लीजिए विशिल ब्लोअर है, विशिल ब्लोअर आप समझ रहे हैं क्या होता है? विशिल ब्लोअर चीटी बजाने वाला, सिस्टम के भीतर के किसी भी अनियमितता को उजागर करने वाला। विशिल ब्लोअर के लिए प्रोटेक्शन का कानून कब बना? कौन सा कानून है? मुखबिर संरक्षण कानून PIDPI एक्ट बना 2014 में। समझ रहे हो? सत्यदेव दुबे की हत्या के बाद यह कानून बना। अगर किसी मुखबिर वगैरह से जुड़ी हुई बात है तो उसमें केवल और केवल सीबीसी को रिपोर्ट किया जाता है। अब आप यहां पर देखिए सीबीसी की कहानी को आप समझिए कि सीबीसी जो है अपने नाम के अनुरूप पहली तो सतर्कता के बारे में बात करेगा कि जैसे गांव में रात में लोग चौकीदारी में जब पहरा लगाते हैं तो जागते रहो, वैसे ही सतर्क रहो कहीं करप्शन न हो जाए, इस तरह की बात क्या करेगा? सतर्कता के बारे में, सावधानी चौकसी बरतने की बात करेगा। अगर सतर्कता के कहने के बाद भी करप्शन हो गया तो जांच भी करेगा। ठीक है। इसके साथ ही सीबीआई जब भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जब भी जांच करेगी वो सीबीसी के अधीन होगी। यहां पर वो सीबीसी को रिपोर्ट करेगी। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में सीबीसी जो है रिकमेंडेशन करती है। तो यहां पर निदेशक की नियुक्ति के पावर के संदर्भ में भी क्या हो गया? इसके साथ ही मुखबिरों से संबंधित कोई भी संरक्षण का प्रश्न सीबीसी के जिम्मे है, या जो विशिल ब्लोवर्स हैं उनके लिए जो भी संरक्षण की बात है वो विशिल ब्लोवर्स के लिए ये सीबीसी के जिम्मे है। तो एक तो ये बात आपको समझना है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो भी निदेशक हैं उनकी नियुक्ति भी, उसमें भी सीबीसी क्या करता है? रिकमेंडेशन करता है। ये सीबीसी के इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस हैं। ये ध्यान, मतलब एक तो है कि दर्जा सांविधिक है क्योंकि 2003 के कानून के तहत बना है। ठीक है। किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, संसद को रिपोर्ट करता है तो स्वतंत्र है, तो इसका दर्जा सांविधिक है, स्वतंत्र है। फिर इसके साथ ही क्या है कि इसकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां भी आपने देखा, ये जो शक्तियां हैं वो शक्तियां भी आपको यहां पर बताया गया। सीबीसी कितना सदस्यीय है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अब इसमें